वैशाख मास महत्तम अध्याय 19। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 18 में श्री शुद्धदेव जी मिथिलापति के राजा को राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे, जिसमें भगवान विष्णु यमराज को वैशाख मास में भाग देते हैं। अब आज इस अध्याय में भागवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं। श्री शुद्धदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, वे रोरक नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, जो सब पापों को दूर कर पवित्र करने वाला, महापुण्य प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठ और इच्छा रहित थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता होता तो उसे निरंतर वे भागवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथा वाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को छोड़कर कथा श्रवण किया करते थे। कथा समाप्ति के बाद ही अपने नित्य कर्म करते थे। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है। साथ ही साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भागवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन, यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। परंतु जहां साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, जहां पर भगवान विष्णु की कथा ना होती हो, वह स्थान साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी उसे त्याग देना चाहिए। वहां का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है। ऐसा विचार करके वह मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की भक्ति और कथा में तत्पर रहते थे। मगर ऋषि दुर्वासा के दूसरे शिष्य तपोनिष्ठ जो थे, वो ना तो जिह्वा से भगवान विष्णु की कथा कहते थे, ना कानों से सुनते थे। तीर्थ स्थान करने जाते तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न ना पड़ जाए, इस डर से छोड़ देते थे। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही बहुत समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन, क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में भटकता रहा। एक समय दैवयोग से सत्यनिष्ठ उस वन में आए। वहां मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और दुखी पिशाच को देखा। उसे देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगे, डर मत, तू कौन है, तेरी ये दशा कैसे हुई, तू मुझे सब बता। अब से आगे तुझे कोई दुख नहीं होने दूंगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर वो पिशाच अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया।
उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्नकर्ण नामक पिशाचपन दुख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट है। भगवान श्री हरि मेरे ऊपर प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राही त्राही करता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और विशाख महत्तम को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और वह पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर सत्यनिष्ठ की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया। श्री शुद्धदेव जी बोले, जहां शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहां सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहां के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। विशाख महामहत्तम अध्याय 19 संपूर्ण। कल अध्याय 20 में आगे की कथा सुनेंगे। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। याद रखो, कलयुग केवल नाम धारा। हमें सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति मिल सकती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से ज्यादा नाम जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।